हर साल 70 लाख से ज्यादा लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम लोग जानते हैं इस चमकते हुए सफेद पत्थर के पीछे कितनी रातों का दर्द और कितनी दुआओं की चीख और कितने आंसुओं की बुनियाद छुपी है। यह कहानी शुरू होती है बुरहानपुर से, एक ऐसी जगह जहां एक जिंदगी खत्म होती है और वहीं से एक अमर मोहब्बत ने जन्म लिया। दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी कहती है और दुनिया इसे संगमरमर का शाहकार मानती है, लेकिन ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां एक बादशाह ने मोहब्बत जीती भी और खो भी दी। दोस्तों, 17 जून 1631 दक्कन के शहर बुरहानपुर में उस रात हवा भी भारी थी। तप्ती नदी के किनारे मुगल सल्तनत का शाही डेरा लगा हुआ था। बादशाह शाहजहां यहाँ अपने दक्कन अभियान के लिए रुके हुए थे, लेकिन उस रात जंग की बात नहीं हो रही थी। उस रात जंग जिंदगी और मौत के बीच चल रही थी। दोस्तों, शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम अर्जुमंद बानो, जिसे दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती थी, वे अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। दोस्तों, दयान आती जाती रही। शाही हकीम पूरी अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती गई, मुमताज की सांसें कम होती चली गई। जब शाहजहां को खबर मिली तो वो बारिश में भीगते हुए घोड़े पर सवार होकर तांबू तक पहुंचे, लेकिन जब वह अंदर आए तो सब कुछ खामोश हो चुका था। तो मुमताज महल में अब सिर्फ एक लाश नहीं थी, वो शाहजहां की आधी जिंदगी थी जो उस रात चली गई। पूरा शाही डेरा मातम में डूब गया। उसी रात मुमताज को बुरहानपुर के जैनाबाद में दफनाया गया। शाहजहां ने 8 दिन तक ना कुछ खाया, ना पानी पिया और ना दरबार लगाया, और उस गम के बीच उन्होंने एक कसम खाई, मैं तुम्हारी याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाऊंगा। यहीं से ताजमहल का सपना शुरू हुआ था। दोस्तों, बुरहानपुर मुमताज का आखिरी ठिकाना नहीं था। शाहजहां चाहते थे कि उनकी बेगम आगरा की यमुना के किनारे आराम से सोएं। दोस्तों, 6 महीने बाद मुमताज की लाश को कब्र से निकाला गया। एक अजीम कारवां तैयार हुआ। 300 सिपाही, 50 हाथी, सैकड़ों ऊंट और बीच में एक ताबूत जिसमें एक बादशाह का दिल बंद था। 800 किलोमीटर का सफर, गांव, जंगल, नदियां और हर जगह सिर्फ दुआओं की आवाज थी। जब कारवां आगरा पहुंचा तो यमुना के किनारे जमीन पहले से तैयार थी। अब होने वाला था दुनिया का सबसे महंगा गम। दोस्तों, यमुना का किनारा एकदम नर्म था, यहाँ कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए शाहजहां ने अपने सबसे मशहूर साद अहमद लाहौरी को जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जो आज भी इंजीनियर को हैरान कर देती है। जमीन के नीचे 30 मीटर गहरे सैकड़ों कुएं खोदे गए। उन कुओं में पत्थर, लकड़ी और वाटरप्रूफ चूना भरा गया। इस बुनियाद को बनाने में 2 साल लगे। इसमें इस्तेमाल किए गए मजदूर 20,000 से ज्यादा और संगमरमर मकराना राजस्थान से मंगाया गया। फिरोजा तिब्बत जड़े चाइना से मंगाई गई। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से मंगाया गया। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में इंटरेस्ट आएगा। भारी पत्थर ऊपर ले जाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया। ये सिर्फ इमारत नहीं थी, ये दर्द की इंजीनियरिंग थी। क्या आपने कभी नोटिस किया कि ताज की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं? वे चारों तरफ अलग अलग दिशा में थोड़ा सा करवट है। ये जानबूझकर किया गया था कि अगर भूकंप आए तो चारों मीनारें अलग हिस्सों में गिरें, मकबरा सुरक्षित रहे। गुंबद पर पीतरा दुरा टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, दोस्तों, जिसमें पत्थरों को इस तरह जड़ा गया कि वो रंगीन पेंटिंग जैसे लगे। हर फूल को, हर नक्श को आंसू की तरह तराशा गया। 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया। जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने आगरा फोर्ट के एक झांकरों से सिर्फ ताज को देखते हुए गुजारे। 1666 में जब शाहजहां की मौत हुई तो उन्हें मुमताज के पास ही दफनाया गया। ताजमहल का बैलेंस सिर्फ इसी वजह से थोड़ा सा बिगड़ा। आज भी जब ताजमहल चांदनी में चमकता है तो वो कहता है, मोहब्बत सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होती,
कुछ मोहब्बतें मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। ताजमहल एक इमारत नहीं, एक अमर मोहब्बत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कहानी किस पर हो प्लीज कमेंट करें।